देखिए, जब भी आप एक फिल्म बनाते हैं ना अपने करियर के स्टार्टिंग में, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है बजट की प्रॉब्लम। अब देखिए, कम बजट में, टाइट बजट में ना अब बहुत सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे उसी में से एक चीज आ जाती है फॉली का काम। आप फॉली का काम जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है ना कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फॉली का काम जो है ना वो खुद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप एक नए फिल्म मेकर है तो बहुत सारे वर्क जो है ना वो आपको खुद करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे असिस्टेंट्स नहीं मिलेंगे वो काम करने के लिए, बहुत सारी कंपनीज नहीं आएंगी कि आपका काम वो कर देंगे। आपको बहुत सारे काम जो है वो खुद करने पड़ेंगे। तो उसी में से एक काम जो आता है ना वो आता है फॉली का काम। वो आप खुद कैसे करेंगे वो आज की वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि फॉली क्या होता है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए। देखिए, जब भी एक मूवी शूट होती है ना तो शूट में वो जो सीन चलते रहते हैं तो उस सीन में बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। कोई चल के आ रहा है तो उसके चलने की आवाज चाहिए होती है। 5 सालों से ये जगह बंद पड़ा है। डरा क्यों रहे हो मुझे? कोई गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है तो उसे बंद करने की और खोलने की जो आवाज होती है ना, जैसे दरवाजा कार का बंद होता है धप से इस तरह से आवाज आती है ना, तो वो साउंड इफेक्ट्स चाहिए होती है। हेलो भोलू, कहाँ जा रहे तो हो? मैडम है। तो वो पूरे साउंड इफेक्ट्स को फिर से स्टूडियो में रिक्रिएट किया जाता है। तो ये जो रिक्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है ना पूरे साउंड इफेक्ट्स को, उसे कहा जाता है फॉली। और जो वो काम को करते हैं ना उन्हें कहा जाता है फॉली आर्टिस्ट। तो अब आप फॉली आर्टिस्ट का काम कैसे करेंगे, वो टेक्निक भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी ना आप करेंगे, वरना फिर आप कैसे करेंगे। तो टेक्निक जानिए, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। अब देखिए, फॉली का काम आप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप जानते जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको जो भी सीन वहां पर करना है, फॉली का काम जिसमें आपको करना है, पूरी फिल्म में तो आपको करना ही है, लेकिन आप सीन वाइज करेंगे। तो जो भी सीन में आपको करना है ना, आप उसे अच्छे से देखिए। देखने के बाद आप पूरा एनालाइज कीजिए कि किस सीन में आपको क्या साउंड चाहिए होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मान लीजिए कि कोई चल करके आ रहा है तो वहां पर वो साउंड आ जाएगी चलने की। फिर कोई टेबल पे इस तरीके से ऐसे मार रहा है तो आपको टेबल के धम की आवाज वहां पर देनी होगी। कोई कांच टूट गया, ग्लास ब्रेक हुआ, तो वहां पर आपको कांच की टूटने की आवाज डालनी है। कार का दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, वहां पर आपको डालनी है। रिमोट की से कार जो है ना वो ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, तो उसको वहां पर वो साउंड इफेक्ट्स आपको वहां पर डालनी है। टीटी जो आवाज आती है वो आपको वहां पर डाल देनी है। ठीक है मैडम, चलते हैं हम तो। ऑटो के पैसे है ना कि दे दूं? ये तुम्हारी कार है? बर्ड्स की जो चर्पिंग्स है, चर्पिंग्स ही बोला जाता है उसे, आश्चर्य मत कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं आश्चर्य चर्पिंग्स क्या होता है। तो बर्ड्स की जो चर्पिंग्स होती है ना, चहचहाट जो रहती है ना, तो वो चर्पिंग्स जो है ना वो आपको ऐड करनी होगी। कोई साइड से बाइक पार हो रहा है तो उसकी साउंड आपको ऐड करनी होगी। रुको 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 रुको। इस तरह से आपको पूरा एनालाइज करना होगा कि किस सीन में आपको क्या साउंड की जरूरत है। और उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है ना, आपको उसका पूरा एक लिस्ट बना लेना है। पूरे लिस्ट आपको बना लेंगे ना कि हाँ, सीन वाइज आपको क्या क्या साउंड इफेक्ट्स की जरूरत है। जितने भी सीन्स आपको एडिट करने हैं ना, तो उन सीन्स में आपको क्या क्या साउंड इफेक्ट्स चाहिए वो आप पहले एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें से बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स ऐसे आ जाएंगे ना जो कॉमन रहेंगे। जैसे आपने मान लीजिए कार जो चल करके आ रही है उसका साउंड इफेक्ट आपने एक बार रिक्रिएट कर लिया तो आप बार बार उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीन में मान लीजिए कि 2-3 बार कार चलने का सीन है, तो आप क्या करेंगे, आप जो कार चलने वाला साउंड इफेक्ट है वो सेम साउंड इफेक्ट्स को आप बार बार लगा सकते हैं। तो आपको बहुत सारी कॉमन चीजें वहां पर, कॉमन साउंड इफेक्ट्स वहां पर मिल जाएंगी जो आपको सॉर्ट आउट कर लेना है। अब तीसरी चीज है ना कि आपको इक्विपमेंट्स का इंतजाम करना है। इक्विपमेंट्स भी तो आपको चाहिए, आप रिकॉर्ड किस चीज से करेंगे। तो इसके लिए ना माइक आपको लेना होगा बहुत अच्छे क्वालिटी का। आप इस तरह का माइक आपको प्रेफर करना होगा। देखिए, ये है माउनो का AU-A04 माइक्रोफोन। तो इस तरह से आपको इसी तरह का कोई भी बढ़िया माइक्रोफोन आप सेलेक्ट कीजिए और उससे फिर आप साउंड को रिकॉर्ड कीजिएगा। ये नहीं कि आपने मोबाइल उठाया, चलो जाकर के मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ से अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, सिनेमैटिक क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये सब जो है ना, ये सब सिनेमैटिक क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है, तो उससे आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको लैपटॉप या कंप्यूटर जो है ये कनेक्ट करना पड़ता है। और अगर आप मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको बोया या फिर माउनो का माइक ले लेना चाहिए, और लैपल माइक जो आता है वो आप ले लीजिए और उससे रिकॉर्ड कीजिए। उसमें भी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, लेकिन इससे अच्छी नहीं आएगी। इसमें बहुत ज्यादा अच्छी आती है, उसमें इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम अच्छी आएगी, लेकिन आप उसे काम चला सकते हैं। मोबाइल के जो माइक्रोफोन रहती है उससे अच्छी आएगी।
फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है ना, आपको रिकॉर्ड करना है। जो भी चीजें वगैरह है ना जिसकी साउंड इफेक्ट्स आपको चाहिए वो आपको सभी को रिकॉर्ड करना है। देखिए इसमें भी आपको टेक्निक्स लगाना होगा कि अगर आपके पास वो सामान नहीं है तो आप उसके साउंड को कैसे रिक्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई भीड़ का साउंड चाहिए, बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पर, उसका आपको साउंड चाहिए, तो आप कैसे स्टूडियो में उसे क्रिएट करेंगे। आप क्या कीजिए, आप 2-4 लोगों को बुलाइए, वहां पर उन्हें हल्ला करने को बोलिए और उसी साउंड को आप लगा देंगे ना, मल्टीपल टाइम्स आप उसे ऐड कर देंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। तो आपको दिमाग लगाना होगा खुद से। फिर जैसे मान लीजिए कि थप्पड़ खाने की आवाज है, किसी ने थप्पड़ खाया जोरदार स्लैक से, किसी ने थप्पड़ एकदम जोरदार खाया, तो उसकी साउंड इफेक्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिस्टर। इसलिए पता नहीं हर लड़की मेरा नाम जानने के बाद मुझे थप्पड़ क्यों मारती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप 2 चप्पलों को 2 सैंडल्स को ले सकते हैं और आपस में सट सट ऐसे ऐसे कीजिए, तो वैसा साउंड रिकॉर्ड हो जाएगी। अब आप ये तो नहीं ना करेंगे कि आप किसी को बुलाएंगे, आओ भाई तुमको बैठ करके मैं थप्पड़ मारता हूँ एक जोरदार और वो साउंड को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो ऐसा तब करेंगे नहीं। तो दिमाग लगाइए, दिमाग लगा लगा करके आपको करना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, क्रश कार जो है वो जाकर के टकरा जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, ऐसा साउंड आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एक बड़ा सा आप ट्रंक लीजिए, ट्रंक में आप कुछ ऐसा चीज को वहां पर डाल करके फोड़िए, जैसे कि चीनी मिट्टी का जो बेसिन वगैरह होता है ना, उस सबको आप वहां ले जाकर के 2-3 को ऐसे एक साथ पटकिए ना, तो ऐसा आवाज क्रिएट होगा ना जैसे कि कार जो है वो टकराती है। तो ये सब चीज आपको दिमाग लगाना होगा। अब इतनी एग्जांपल्स तो मैंने आप लोगों को बता दी, तो इससे आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। जो भी साउंड वगैरह आपने रिकॉर्ड किया है ना, उन साउंड्स को आपको किसी अच्छे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में ले जाना है और उसे एनहांस कर देना है, उसमें इफेक्ट्स डाल देने हैं ताकि वो और भी ज्यादा सुनने में मजेदार हो जाए। जैसे आप प्रीमियर प्रो में आप जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारे जो टूल्स दिए हुए रहते हैं ना, जो इफेक्ट्स दिए हुए रहते हैं ना, उससे आप उसे और ज्यादा एनहांस करके बिल्कुल सिनेमैटिक बना सकते हैं। तो ये भी काम आपको कर लेना है। और अगर आपको ऐसा करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे सिंपल साउंड को सिनेमैटिक बनाएंगे, कैसे उसमें इफेक्ट्स डालेंगे, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद लास्टली जो काम आपको करना है ना 6th पॉइंट पर, वो है कि आपको जो सीन चल रही है ना, सीन के अनुसार उसे ऐड कर देना है। मान लीजिए कि कोई कार चल रहा है, उसका सीन आ रहा है, तो उसमें आप उसे ऐड कर दीजिए कार के साउंड के साथ। ओरिजिनल साउंड को आप म्यूट कर दीजिए, कार के साउंड के साथ उसे ऐड कर दीजिए। किसी ने थप्पड़ खाया, वो साउंड आप वहाँ पर ऐड कर दीजिए, थप्पड़ वाला साउंड को। तो वैसा आपको ये आप वीडियो के साथ ऑडियो को यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स को आप वहाँ पर ऐड कर दीजिए। यहाँ तक आपकी जो ये फॉली का काम है ना वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए जो भी साउंड्स वगैरह आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं ना, उसमें से कुछ साउंड्स आपको ना वो इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए रहेंगे, आपको उसे उठा करके यूज करना फ्री में भी मिल जाते हैं। जैसे कि पिक्साबे जो ये आती है, एक वेबसाइट आती है। लेकिन अगर आप खुद का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई भी कॉपीराइट वगैरह की टेंशन नहीं है कि आपको कोई कॉपीराइट आ जाएगा या ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को झटाक से लाइक कीजिए और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।